हेलो एवरीवन। कल है धनतेरस और आज धनतेरस से एक दिन पहले लग रही थी मेहंदी। तो मैंने खाना बनाने सबसे पहले लगाई अपने पैरों में मेहंदी, ताकि मैं खाना बनाऊंगी इतनी देर में मेरी मेहंदी अच्छे से सूख जाएगी, पूरी ड्राई हो जाएगी। और खाना जल्दी निपटाने के चक्कर में मैंने बनाया आज पास्ता, क्योंकि सबको पास्ता खाने की याद आ रही थी, इसलिए मैंने बनाया पास्ता और सबको खाने से फुर्सत किया। और उसके बाद मैंने लगाई थी फिर मेहंदी। और ये है धनतेरस वाले दिन का वीडियो, जिस दिन मैंने सबसे पहले सुबह उठ के नहा धो करके मंदिर की साफ़ सफाई की, क्योंकि सब काम हो गया था और मेरा मंदिर बचा था। मतलब पूरे घर की पुताई वताई साफ सफाई सब कुछ हो गया था और मंदिर बचा था। तो मैंने आज मंदिर की सफाई, भगवान जी को सभी को हटा करके पूरे मंदिर को किया साफ़। और मंदिर को साफ़ करने के बाद पूरा मंदिर, पता है, मतलब कपूर वगैरह से आरती करते हैं ना, कपूर से या दीपक से, तो उससे पूरे जो मंदिर की छत है वो पूरी काली हो गई थी एकदम। तो उसको जो बर्तन मांजने वाला स्क्रब रहता है उससे अच्छे से विम लिक्विड ले करके पूरे मंदिर को किया क्लीन, धोकर उसको साफ़ किया घिस कर, क्योंकि वो वैसे निकल ही नहीं रहा था। और उसके बाद फिर एक कपड़ा लेके, कपड़े से अच्छे गीले कपड़े से उसको पोंछ के पूरा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर उसकी करी पुताई, क्योंकि आसपास से तो पूरे में उसमें स्टोन और ये लगे हुए थे, तो केवल छत अकेली ऐसी थी जो उसकी पेंट करनी थी। तो मैंने उसका छत पेंट किया। और उसके बाद हम गए शाम को मंदिर धनतेरस की ख़रीदारी करने। तो ये भगवान जी के लिए मालाएं लेके आए थे, और ये है तोरण के बाद। और ये फिर शाम हो चुकी थी जब तक। तो ये है मेरे गेट पे लगा दिया था, तोरण लगा दिए थे दोनों तरफ, ये लटकने लगा दी थी। और ये है मेरे गेट का मतलब जो लुक फ्रंट वाला जो मुख्य द्वार होता है ना, वहाँ का। उसके बाद शाम को मैंने लगाई फिर मैंने बनाई फिर रंगोली। तो ये मैंने जो रंगोली बनाई थी ये धनतेरस के अकॉर्डिंग थी। यानी धनतेरस से जो पर्पस होता है कि धन का कलश, अर्थात हमारे घर में भी धन का कलश भरा रहे, इसी प्रकार से मैंने रंगोली बनाई थी। तो उसमें मैंने बनाया था कलश, और कलश के ऊपर पत्ते लगा करके, और मतलब सारे जो क्या बोलते हैं, सिक्के कलश से बाहर आ रहे हो। मतलब भगवान जी मेरे घर में भी इतना धन दे कि मेरे घर का घड़ा भर जाए और बाहर आए, यानी उभराए। वो उसको उभरान आना बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। और ये फिर मंदिर हो गया था मेरा साफ़ चकाचक, बिल्कुल पूरा साफ़, और लाइट वाइट सब चालू हो गई थी। सारे भगवान जी को नई माला पहना दी थी। उसके बाद शाम की धनतेरस वाले दिन की दिया बत्ती करने के बाद की पूजा पाठ। तो ये हमने मिलके, मेरी बेटी ने और हमने दोनों ने मिलकर दिया बत्ती लगाई। उसने भी सारे दीपक लगा करके तैयार कर दिए थे, और मैंने सारे दीपक उठाए और ले जा करके एक एक करके बाहर रखे, और कुछ दीपक उसने भी ले जा करके बाहर रखे। और ये हमारा भैया देखो, ये ऐसे पड़े कुछ न कुछ नाटक करते रहता है। और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना। वैसे अभी दीपावली निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, पर हाँ फिर भी आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना। और ये पूरा हमारी जो चौकी थी वो लग चुकी थी, भगवान जी की पूजन हो चुका था, खाली दीपक रखना बचे थे। तो आज मैं जो दिखा रही हूँ ये है मेरी धनतेरस की शॉपिंग। धनतेरस के दिन हमने क्या ख़रीदा, तो हमने ख़रीदा है धनतेरस के दिन बहुत ही अमूल्य चीज़ें। और वो उसमें है 3 चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे ये कुबेर महाराज, जो कि है चांदी के कुबेर महाराज। पहले के भी हमारे कुबेर महाराज थे, वो खड़े थे, तो खड़े कुबेर महाराज के इतने अच्छे नहीं रहते, घर में नहीं रखना चाहिए। तो फिर हमने उनको चेंज करके इस बार हमने ये बैठे हुए कुबेर महाराज जी लिए हैं। और दूसरी चीज़ है ये गणेश जी, ये भी चांदी के हैं। ये गणेश जी महाराज है, बहुत सुंदर इनकी पूजा हो चुकी है। और उसके बाद मैंने शूट किया, मैं उस दिन शूट करना भूल गई थी, धनतेरस के दिन, तो ये मैंने बाद में शूट किया था। तो ये है हमारे गणेश जी महाराज, गणपति जी। और उसके बाद जो थर्ड है वो है मेरी लक्ष्मी मैया। ये है मेरी लक्ष्मी जी, छोटी सी, देखो सुंदर सी है ना, ये है। तो ये
तीनों भगवान जी, मुझे काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं ये तीनों, काफ़ी दिन से मेरी इच्छा थी कि ये तीनों भगवान जी मेरे घर में हों, वो भी चांदी के हों। तो देखो नसीब से कि मतलब मुहूर्त भी था, समय भी था, त्यौहार भी था, तो तीनों भगवान जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी और कुबेर महाराज, तीनों ही खरीद लिए। जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मेरे पास गणेश जी महाराज और लक्ष्मी मैया चांदी के होना चाहिए। तो ये है मेरे लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, दर्शन कर लें आप। और मैंने और क्या ख़रीदा है मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि धनतेरस पर मैंने और क्या ख़रीदा है। और सेकंड चीज़ है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, वो है ये बहुत ही प्यारे से मतलब मंदिर में लगवाने के लिए डेकोरेशन पर्पस से लोटस ख़रीदे थे ये वाले। ये आप कहीं भी इनको अच्छे से ऐसे हैंग कर सकते हो और बहुत सच में बहुत सुंदर आए। मैंने सोचा नहीं था कि इतने प्यारे इतने सुंदर आएंगे। ये एक थोड़ा सा इसमें मिस्टेक आई है, तो फिर मैंने कहा चलो चलेगा, चेंज नहीं करते हैं हम। तो ये है लोटस, ये है इतने सुंदर लग रहे हैं ना, मतलब ऐसे फ्रंट में बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये ऐसे 6 पीस आए हैं। और एक चीज़ और मैंने मंगवाई है ऑनलाइन, वो भी मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी, उसका रिव्यू भी बताऊंगी कि वो कैसे लग रहे हैं। बहुत प्यारा लगा सच में। और मैंने मंदिर में लगाए भी हैं 2, वो भी मैं आपको, और ये देखो 2 मैंने मंदिर में लगा भी दिए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे आप पूरे मंदिर में लगा भी सकते हो। और यदि आप कहीं भी पर डेकोरेशन वगैरह करते हैं ना, तो डेकोरेशन पर्पस से भी आप कहीं भी घर में भी लगा सकते हैं, मेन गेट पर भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा 2 चीज़ें उसके बाद मैं लाई थी, ये तोरण मेन, जो मेरा मेन गेट है उसके लिए। ये देखो इसमें कितनी प्यारी सी तोरण है। और एक तोरण और है, ये बहुत ही सिंपल सोबर सा है, मतलब डेली के हिसाब से आप लगा सकते हो। और वो ऐसा एक फेस्टिवल वाइब्स देता है थोड़ी सी। और ये डेली के हिसाब से मुझे ये ज़्यादा प्यारा लगा था, सिंपल सा सोबर सा। तो मैंने सोचा था एक मैं मंदिर में लगाऊंगी और एक को मैं मेन गेट पर लगाऊंगी। तो ये है मेरे 2 तोरण। और उसके बाद खरीदे हैं मैंने अपने लिए 2। और ये शाम का टाइम हो गया था, तो फिर बेटी ने और हम दोनों ने मिल कर के दीपक लगाए धनतेरस के दिन। और वो जो व्लॉग था वो पहले बाद का था, क्योंकि मैं उसको शूट करना भूल गई थी, इसलिए वो मैंने बाद में शूट किया। और ये धनतेरस वाले दिन का ही है। शाम के टाइम दिया बत्ती किया, दिया बत्ती करने के बाद दीपक लगाए। और फिर जो बचे हुए दीपक थे वो लगाए मेरी बेटियाँ ने। उसके बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी की, खाना वाना बनाया, कि खाना बना के फुर्सत होके फिर मुझे लगानी थी हाथों में मेहंदी। पैरों में तो मैंने पहले ही लगा ली थी, ये पैरों में मेरी मेहंदी पहले लग चुकी थी। पैर में लगाने के बाद फिर मैंने पैरों में डिज़ाइन बनाई। पैरों में लगाने से मतलब जो पैरों में ये आसपास लगाते हैं ना, वो वाली डिज़ाइन मैंने बना ली थी। उसके बाद में फिर ये ऊपर जो मेहंदी की डिज़ाइन बनाते हैं ये बनाई, क्योंकि वो वाली सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर मैंने पैरों में मेहंदी लगाई। उसके बाद पैर में लगाने के बाद फिर लगाई मैंने हाथों में मेहंदी। तो सबसे पहले मैंने लगाई अपना राइट हैंड में, क्योंकि मैं दोनों हाथों से मेहंदी लगा लेती हूँ, मतलब राइट से लेफ़्ट में लगा लेती हूँ, लेफ़्ट से राइट में लगा लेती हूँ। मगर राइट में लगाने में मेरे को थोड़ी सी टाइम लगती है लगाने में, क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड में हूँ। तो मैंने पहले राइट हैंड में लगाई, उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड में लगाई। ये देखो मैंने दोनों तरफ मेहंदी लगाई। फिर एक तरफ बिटिया बोल रही थी मैं लगाऊँ, क्योंकि इस तरफ अर्जेंट वाले कौन से उसने मेहंदी लगाई, बोली मम्मा इस मेहंदी नहीं रचेगी, क्योंकि ये कौन बचे हुए थे, करवा चौथ के बचे हुए रखे हुए थे फूले वाले। तो मैंने कहा वो उसी से मैंने लगा लिया। तो सच में वो सही कह रही थी, ये मेहंदी ना बिल्कुल बहुत कम एकदम ऐसी रची थी, सही से कलर ही नहीं आया था। पर शगुन इसी मेहंदी का रहता है, अर्जेंट वाले कौन का नहीं